इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फैंटेसी फिल्म द एज ऑफ एडेलाइन के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एडेलाइन बॉमन को, जो फिलहाल जेनिफर लार्सन के नाम से जानी जाती है। सैन फ्रांसिस्को में टोनी नाम के एक लड़के से कुछ नकली आईडीज लेकर एडेलाइन फिर से अपने घर जाती है, जहां वो अपने डॉग रीस के साथ रहती है, जिसे वो बताती है कि वो लोग एक नई जगह रहने जाएंगे। इसके बाद वो काम पर लाइब्रेरी जाने के लिए निकलती है, जहां उसे एक बॉक्स में से कुछ फिल्म रील्स रखने का काम मिलता है और उन रील्स में ऐतिहासिक घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। तब हमें पता चलता है कि एडेलाइन का जन्म 1908 में हुआ था और 1929 में अपने माता पिता के साथ गोल्डन गेट ब्रिज का काम देखते हुए उसकी मुलाकात क्लेरेंस से हुई थी, जिससे उसने शादी की। 3 साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने फ्लेमिंग रखा। पर गोल्डन गेट ब्रिज का काम करते हुए कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक क्लेरेंस भी था। कुछ महीनों बाद एडेलाइन अपनी माँ के घर जा रही थी फ्लेमिंग को वापस लाने, और तब रास्ते में बर्फ पड़ने लगी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और एडेलाइन बर्फीले तालाब में जा गिरी, जिसके बाद उसी तालाब में उसकी मौत हो गई। पर फिर अचानक एडेलाइन की गाड़ी पर बिजली गिरी, जिससे किसी जादुई हादसे की तरह फिर से एडेलाइन का जन्म हुआ। और उस पल से एडेलाइन हमेशा के लिए 29 साल की रही और वक्त और उम्र की धारणा ने उसके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। एडेलाइन हर कोशिश करती रही इस बात को छुपाने की, पर जब लोगों को यह समझाना नामुमकिन हो गया कि वो असल में बूढ़ी है, तब एडेलाइन को समझ आया कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं और उसे अपनी पहचान बार बार बदलनी होगी। एक रात 2 FBI एजेंट्स ने उसे जबरदस्ती गिरफ्तार किया और उसे एक प्लेन के पास ले गए, जहां से वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने ले जाने वाले थे। पर सही वक्त पर वो वहां से निकल गई और अपनी बेटी से कहकर कि उसे शायद हमेशा के लिए छिपकर रहना होगा, एडेलाइन वहां से चली गई। और उस दिन के बाद वो हर दशक एक नई पहचान के साथ जीने लगी। प्रेजेंट में अपने दोस्त के बुलाने पर एडेलाइन न्यू ईयर्स पार्टी में जाती है, जहाँ उसे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखती है, जिसमें वो खुद थी और कई सालों पहले उसी जगह एक पार्टी में आई थी। एडेलाइन की दोस्त देख नहीं सकती और इसीलिए उसे लगता है कि एडेलाइन भी उसकी तरह बूढ़ी हो चुकी है। किसी एक आदमी से बात करते हुए जब एडेलाइन दरवाजे की तरफ देखती है, तो उसे एलिस नाम का एक आदमी दिखता है, जिससे उसकी नजर नहीं हटती। और कुछ वक्त बाद जब 12 बज जाते हैं, तो वो वहां से निकलने लगती है। तब एलिस उसके पीछे आता है, जिससे जान पहचान होने पर वो उसे अपना नाम जेनिफर बताती है। एलिस उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर एडेलाइन जानती है कि वो किसी से प्यार करके एक नॉर्मल जिंदगी नहीं बिता सकती और इसीलिए एलिस से फिर से किसी दिन मिलने से इनकार कर देती है। अगली सुबह एडेलाइन से मिलने उसकी बेटी फ्लेमिंग आती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है और हर साल की तरह एडेलाइन के जन्मदिन पर उससे मिलने आई है। इसके बाद एडेलाइन अपने ऑफिस जाती है, जहां उसे फिर से एलिस मिलता है, जो वही काम करता है और हमेशा से जानता था कि एडेलाइन वहाँ काम करती है। एडेलाइन को कुछ किताबें गिफ्ट करने के बाद वो फिर से उससे बात करने की और उसे डेट पर ले जाने की कोशिश करता है और इस बार एडेलाइन मान जाती है। एलिस उसे एक ऐसी जगह डेट पर ले जाता है जहाँ वो पहले कभी नहीं गई, एक ऐसा ऐतिहासिक टनल जहाँ एक बोट दबी हुई है। एलिस उसके अतीत के बारे में जानना चाहता है, पर इस बात से डरकर एडेलाइन घर वापस जाने की बात करती है। जाने से पहले एलिस किसी तरह एडेलाइन को हंसाने में कामयाब हो जाता है और इस तरह उसे एक और डेट के लिए मना लेता है। डेट के लिए एडेलाइन एलिस के घर पहुंचती है और वो घर वैसे तो आधा अधूरा लगता है, पर एडेलाइन को वहां रहना अच्छा लगा। बातें करते हुए एलिस बताता है कि उसने सबसे पहले एडेलाइन को लाइब्रेरी के बाहर ब्रेल की किताब पढ़ते हुए देखा था और तब से वो उससे मिलना चाहता था। किसी तरह एडेलाइन इस बात को टाल देती है और कहती है कि बेहतर होगा अगर एलिस उसके बारे में ज्यादा बातें ना जाने, पर अपने आप को रोकने की कोशिश करते करते एडेलाइन एलिस से प्यार करने लगती है। अगली सुबह वो काम पर जाने के लिए निकलने लगती है, पर एलिस चाहता है कि वो कुछ देर और रहे। रास्ते में एडेलाइन को वो वक्त याद आता है जब सालों पहले एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था और प्रपोज करने वाला था, पर डर कर एडेलाइन उससे कभी नहीं मिली। जब वो घर वापस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रीस की तबीयत खराब है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है और अब एडेलाइन को उसे यूथनाइज करने का फैसला कर लेना चाहिए। आखिरी बार उससे मिलने के बाद एडेलाइन घर आती है और एलिस के कॉल्स लेना बंद कर देती है और वो उन पुरानी तस्वीरों को देखती है जिनमें रीस के पूरे परिवार को उसने पाला था और सबको खो दिया। उस रात से वो एलिस को अपने से दूर करने लगती है और तब गुस्से में उसे बताती है कि वो यहाँ से दूर जाने वाली है। ये सुनकर एलिस बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।
अगली सुबह फ्लेमिंग से मिलकर एडेलाइन पुरानी तस्वीरें देखती है और तब फ्लेमिंग से कहती है कि वो ऐसी जिंदगी जीकर थक चुकी है। फ्लेमिंग कहती है कि उसे फिर से एलिस से बात करनी चाहिए और प्यार को एक और मौका देना चाहिए। और उस रात वो एलिस से मिलने जाती है और वो उसे एक ऐसी जगह ले जाने का वादा करती है जहाँ एलिस पहले कभी नहीं गया है। और वहाँ से वो एलिस को एक बंद पड़े मूवी थिएटर में ले जाती है जिसे सैकड़ों सालों पहले किसी ने बनाया था। वहाँ बैठे हुए एलिस उससे कहता है कि उसके माता पिता की एनिवर्सरी आने वाली है जहाँ वो उसे ले जाना चाहता है और एडेलाइन उसके माता पिता से मिलने के लिए मान जाती है। रास्ते में उन्हें एलिस की बहन कीकी मिलती है जिसे लेकर वो लोग घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें विलियम और केथी मिलते हैं। केथी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है पर जब विलियम एडेलाइन को देखता है तो उसे पहचान जाता है और उसे एडेलाइन कहकर बुलाता है। एडेलाइन भी विलियम को पहचान जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर फिर वो कहती है कि एडेलाइन उसकी माँ थी और उसका नाम जेनिफर है। ये सुनकर कि एडेलाइन की मौत हो चुकी है विलियम को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि वो उसके बहुत करीब था। उस रात विलियम को उस एडेलाइन की बातें याद आने लगी जिससे वो बहुत प्यार करता था। विलियम पहली बार एडेलाइन से तब मिला था जब उसने उसकी बंद गाड़ी को ठीक करने में मदद की थी, जिसके बाद 5 हफ्तों तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे और एडेलाइन ने वो किया जो उसने कभी ना करने का फैसला लिया था। अपना असली नाम उसने विलियम को बता दिया था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अगली सुबह विलियम एलिस से अपने पिछली रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और तब वो सब उस एडेलाइन के बारे में बात करने लगे जिससे विलियम 26 साल की उम्र में मिला था और जिसकी वजह से आज वो एक एस्ट्रोनॉमर बना। ये सब कुछ सुनकर केथी को बुरा लगता है क्योंकि एडेलाइन की बात करने से विलियम को बहुत खुशी होती है, पर विलियम हालात को संभाल लेता है। उस रात पूरा परिवार एक गेम खेल रहा था और गेम के बीच एडेलाइन को पता चला कि विलियम सालों से एक कॉमेट के आने का इंतजार कर रहा है और उसने उस कॉमेट का नाम डेला रखा और डेला वही नाम है जिस नाम से वो एडेलाइन को बुलाया करता था। जब रात को टहलते हुए एडेलाइन विलियम से मिलती है तो उससे पूछती है कि उसने कॉमेट को उसकी माँ का नाम क्यों दिया, तो वो कहता है कि कॉमेट के साथ साथ वो एडेलाइन का इंतजार कर रहा था और कॉमेट भी एडेलाइन की तरह उसे कभी नहीं मिला। और तब वो बताता है कि वो एडेलाइन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था पर एडेलाइन कभी उससे मिलने नहीं आई। और जाते हुए विलियम से एडेलाइन कहती है कि उसकी माँ विलियम से प्यार करती थी। अगली सुबह विलियम की नजर एडेलाइन के हाथ पर लगे दाग पर जाती है और उसे याद आता है कि जब वो एडेलाइन के साथ ट्रैक पर गया था तब एडेलाइन को चोट लगी थी और उस चोट पर विलियम ने ही स्टिचेस लगाए थे। पुरानी तस्वीरें देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो समझ जाता है कि वो लड़की जो अपने आप को जेनिफर बता रही है असल में एडेलाइन है। वो एडेलाइन से जाकर ये बात कहता है और सच जानना चाहता है। तब एडेलाइन उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि वो नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हुआ। विलियम कहता है कि वो ये नहीं चाहता उसकी तरह एलिस को भी वो छोड़कर जाए और उसे रुकने के लिए कहता है, पर एडेलाइन वहाँ से भागकर घर वापस आती है और एलिस के लिए एक चिट्ठी लिखती है जिसे बिस्तर पर छोड़कर वो वहाँ से भागने लगती है और विलियम के रोकने के बावजूद वो नहीं रुकती। एलिस को वो चिट्ठी मिलती है और वो विलियम को ढूंढते हुए बाहर आता है। विलियम बताता है कि वो चली गई है और वापस कभी नहीं आएगी, पर उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। वहाँ से निकलते हुए एडेलाइन को याद आता है कैसे वो बार बार अपनी जिंदगी को छोड़कर भागी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने जीने के तरीके में बदलाव नहीं चाहती थी और किसी के साथ रहकर उनसे प्यार करने से डरती थी और अब वो ऐसा नहीं करना चाहती। फ्लेमिंग को ये बात बताकर एडेलाइन वापस मुड़ती है और तभी उसका एक्सीडेंट होता है। जब एलिस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एडेलाइन की दिल की धड़कनें रुक गई है और 107 साल की उम्र में एडेलाइन की फिर से मौत हो गई। पर फिर एम्बुलेंस वहां आई और उनकी वजह से एडेलाइन फिर से जिंदा हुई। और एलिस को अपना प्यार वापस मिल गया। हॉस्पिटल में जब एडेलाइन को होश आया तो उसने एलिस को देखा। एलिस कहता है कि वो जानता है एडेलाइन डर के मारे वहां से भागी और वो शायद उससे प्यार नहीं करती। पर फिर एडेलाइन उसे सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसका नाम जेनिफर नहीं एडेलाइन है और कहती है कि वो असल में 107 साल की है। वो ये भी बताती है कि फ्लेमिंग एडेलाइन की बेटी है, जो सुनकर फ्लेमिंग को बहुत खुशी होती है। अंत में विलियम को एहसास होता है कि वो कैथी से बहुत प्यार करता है और यही बात वो सबके सामने कहता है। और 1 साल बाद फ्लेमिंग एडेलाइन और एलिस को एक पार्टी में भेजने की तैयारी करती है, जहां उनके साथ उनका नया डॉग भी है। तब एडेलाइन को पता चलता है कि वो फिर से नॉर्मल हो गई है और उसकी उम्र अब फिर से बढ़ने लगी है। और जैसा विलियम ने कहा था, एडेलाइन के साथ वो कॉमेट भी आया जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।